आईएएस कोचिंग सेंटर में पानी कैसे कातिल बन गया। देखिए, ओल्ड राजेंद्र नगर का राउज आईएएस स्टडी सर्कल है। बेसमेंट की लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स फंसे हुए थे। वो बेसमेंट जो कि मौत का सबब बन गया, मौत का बेसमेंट बन गया। यहीं पर लाइब्रेरी बनी हुई थी, बच्चे यहां पढ़ाई कर रहे थे। अचानक पानी घुसता है और पूरा का पूरा बेसमेंट पानी से लबालब भर जाता है। जलभराव के बाद बेसमेंट में पानी घुसा और पानी में फंसने से 3 छात्रों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अभी तक इस हादसे के पीछे असल गुनहगार कौन है, ये जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि जो कोचिंग सेंटर का संचालक है, जो कोऑर्डिनेटर है, उसे जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जो जिम्मेदारी सरकार की है, जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो कोई भी तय करने वाला नहीं है। हादसा कहां हुआ आपने देखा, तस्वीरें आपने देखी, हादसा कैसे हुआ वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले उन 3 स्टूडेंट्स को आप देखिए जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। कोचिंग सेंटर के बेसमेंट से जो 3 छात्र जिंदा बाहर नहीं निकल पाए, उनके बारे में आपको जानकारी देती हूं। तान्या सोनी, उम्र 25 साल है, पिता का नाम विजय कुमार है। यूपीएससी की तैयारी यानी कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए तैयारी करने के लिए ये तान्या सोनी यहां पर दाखिला ले चुकी थी। नवीन डाल्विन उम्र 28 साल है, केरल का रहने वाले थे। 8 महीनों से आईएएस की तैयारी कर रहे थे, जेएनयू से पीएचडी भी कर चुके थे, जिन्होंने अपनी जान इस हादसे में गंवा दी है। वहीं यूपी की रहने वाली श्रेया यादव उम्र 25 साल है, पिता का नाम राजेंद्र यादव है। इसी साल जून या जुलाई में एडमिशन लिया था। महज 2 महीने में जान चली गई श्रेया यादव की। अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली है और यह भी अफसर बनने के लिए कोचिंग कर रही थी। लेकिन इन बच्चों को यह नहीं पता था कि जिस कोचिंग सेंटर पर इनके उज्जवल भविष्य की जिम्मेदारी है, वही कोचिंग सेंटर इनकी जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है और बची कुची कसर एमसीडी पूरी कर रही है। जो बार बार नदी नालों की सफाई के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन वो नाले कितने साफ हुए हैं ये तो पोल खोलते हुए हादसे की तस्वीरें बता रही हैं। यह हादसा कैसे हुआ, कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मौत का सैलाब कैसे आया, इसकी पूरी टाइमलाइन आइए आपको बताती हूं। कल शाम 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो रही थी, उसी समय स्टूडेंट बाहर निकल रहे थे। इसके बाद क्या होता है, बहुत तेज प्रेशर से अंदर पानी आने लगता है। 2 से 3 मिनट में ही जो पानी है वो पूरे बेसमेंट में भर जाता है और बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर जाता है। जान बचाने के लिए बच्चे बेंच पर खड़े हो जाते हैं। लाइब्रेरी में जो बेंच थी उस पर बच्चे खड़े हो जाते हैं। पानी के प्रेशर से लाइब्रेरी का शीशा टूट जाता है और बेसमेंट में एंट्री और एग्जिट गेट सिर्फ एक ही है। यह सबसे बड़ी लापरवाही है। बेसमेंट के अंदर गंदे पानी में बच्चे फंस जाते हैं। पानी गंदा, विजिबिलिटी कम है, पानी तेजी से बढ़ रहा है, फ्लो ज्यादा है, बहाव ज्यादा है और 10 से 12 फीट पानी भरा हुआ है। तो आप अंदाजा लगाइए कि बच्चे वहां कितने भयावह हालात में फंसे होंगे। 9 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, अभी भी फाइनल सर्चिंग की जा रही है। 14 स्टूडेंट्स को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 3 छात्रों ने अपनी जिंदगी गंवा दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उन 3 छात्रों का कसूर क्या था जिनकी जान चली गई, और उनकी जान जो गई है, क्या ये वाकई में हादसा है या इसे हत्या करार दिया जाना चाहिए। हालांकि इसे डिजास्टर कहा जा रहा है सरकार की तरफ से, लेकिन ये डिजास्टर नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है। ये वो डिजास्टर है जिसके पीछे कितनी मानवीय भूल है, जिसके पीछे न जाने कितनी लापरवाहियां हैं, जिसका खामियाजा 3 छात्रों ने अपनी जान देकर चुकाया है। दिल्ली में जिस जगह यह हादसा हुआ वो कोई झुग्गी झोपड़ी वाला इलाका तो नहीं है, बल्कि ओल्ड राजेंद्र नगर की गिनती दिल्ली के पॉश इलाकों में होती है। लेकिन यहां पर भी जलभराव की जबरदस्त समस्या है। इस पूरे इलाके में कई दिनों से पानी भरा था। स्टूडेंट्स बार बार शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और आखिर में यह हादसा हो गया। आपको सुनवाते हैं, चश्मदीदों ने हमारी संवाददाता अनामिका को क्या बताया, बेसमेंट में अचानक पानी कैसे भरा, छात्र चाहकर भी अंदर से बाहर क्यों नहीं निकल पाए, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। छात्रों की मौत हो गई। रेस्क्यू ऑपरेशन रात भर चला। घंटों के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब आईएएस अकेडमी से पानी निकाला गया, लेकिन हुआ क्या था, कितने बजे बारिश हुई, कैसे चंद मिनटों में एक बेसमेंट में पानी भर गया और छात्र डूब गए। कुछ चश्मदीद छात्र यहाँ पे हैं जो इसी आसपास के इलाके में कोचिंग करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ सिंह है। सौरभ, कल क्या हुआ था? मैम एक्चुअली तकरीबन 8 बजे के आसपास हम लोग यहीं कोचिंग के बाहर ही खड़े थे। देन हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि अंदर कुछ स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं जो कि राउज आईएएस के थे। एंड उस समय हमें ये भी आइडिया मिला कि अप्रॉक्स 25 स्टूडेंट्स वर देयर। सो अचानक से जब ऐसी न्यूज़ आती है कि पानी अंदर भर रहा है तो सभी लोग दौड़े दौड़े आए कि अचानक से हुआ क्या है। पहले तो ये पता चले। जब हम यहाँ पे आए तो हमें लगभग आधे घंटे तक पहले रोक के रखा गया।
कि वी विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। देन आधे घंटे बाद हमें ये बताया गया कि तकरीबन 2 गर्ल्स वर देयर, राइट, 2 बच्चियों की जान जा चुकी थी ऑलरेडी। वो भी बिजली लगने उनकी एंड करंट की वजह तो से। इशू बेसिकली इशू क्या था ना कि यहाँ पे पानी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये हर साल होता है, पिछले 2-3-4 सालों से ये हो रहा है यहाँ पे। उस टाइम पे कुछ गाड़ियाँ थी जो काफ़ी स्पीड में जा रही थी और उनके वाटर फ्लो पे जो भी था उसकी बाउंड्री वगैरह भी हल्की से टूटी थी और वो वाटर फ्लो अंदर होना स्टार्ट हुआ।